सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को भविष्य मान रही है और दूसरी तरफ माज़दा के सीईओ एक बड़ा बयान देते हैं, हमारा नया रोटरी इंजन पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को हिलाकर रख देगा। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे हवा में बिजली दौड़ गई हो, क्योंकि रोटरी इंजन का नाम आते ही लोगों के मन में शक्ति, गति और नवाचार की छवि उभर आती है। अब माज़दा कह रही है कि उनका इंजन ईवी से ज्यादा मजबूत, किफायती और शक्तिशाली होगा। यानी अब तक अजेय समझे जाने वाले उद्योग जगत के सामने अचानक एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। ये सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि एक क्रांति है जो वाहनों की दुनिया का पूरा खेल बदल सकती है। सोचिए, एक तरफ चार्जिंग स्टेशन बैटरियों की ज्यादा कीमत और रेंज की टेंशन अभी तक हल नहीं हुई है, और दूसरी तरफ माज़दा ने अपने रोटरी इंजन पर पूरा भरोसा जताया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इससे इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य हिल जाएगा, या ईवी कंपनियां इसका भी कोई हल निकाल पाएंगी। इस इंजन में कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों है। और हाँ, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे वीडियो सबसे पहले देख सकें। रोटरी इंजन का इतिहास और पहचान जरा सोचिए। जब हम कार इंजन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में पिस्टन इंजन आता है। वही इंजन जिसमें सिलेंडर होते हैं, पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है और पावर पैदा करता है। लेकिन कारों की दुनिया में एक ऐसा इंजन आया जिसने इस परंपरा को तोड़ दिया, और उसका नाम है रोटरी इंजन। और जब रोटरी इंजन की बात आती है तो सबसे पहला नाम माज़दा का आता है। माज़दा ही वो कंपनी है जिसने इस इंजन को एक नई पहचान दी और दुनिया को दिखाया कि कारें सिर्फ पिस्टन इंजन तक सीमित नहीं हैं। रोटरी इंजन की शुरुआत 1950 और 60 के दशक में हुई थी। इसे वांकेल इंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसे जर्मन इंजीनियर फेलिक्स वांकेल ने डिजाइन किया था। यह इंजन देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका बेहद अनोखा है। इसमें ऊपर नीचे घूमने वाले पिस्टन नहीं होते, ना ही कोई भारी पुर्जा, बल्कि इसमें एक त्रिकोणीय रोटर होता है जो गोल गोल घूमता है और बिजली पैदा करता है। इसीलिए इसे रोटरी कहते हैं। अब माज़दा ने इस इंजन को अपनाया और इसे एक ऐसा जीवन दिया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 1970 और 80 के दशक में माज़दा ने अपनी स्पोर्ट्स कारों में इस इंजन का इस्तेमाल शुरू किया। खासकर RX-7 और बाद में RX-8 जैसी कारों ने रोटरी इंजन को एक प्रतिष्ठित पहचान दी। RX-7 आज भी कार प्रेमियों के लिए एक सपना है। इसका आकर्षक डिजाइन, हल्की बॉडी और रोटरी इंजन की आवाज, ये सब मिलकर इसे एक कल्ट क्लासिक बनाते हैं। रोटरी इंजन को दूसरे इंजनों से इतना अलग क्यों माना जाता है? सबसे पहले इसकी स्मूथनेस, क्योंकि इसमें पिस्टन की तरह ऊपर नीचे का झटका नहीं लगता, इसलिए इंजन बहुत स्मूथ और रेव फ्रेंडली है। यानी जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हैं, इंजन बिना किसी रुकावट के पावर देता है। दूसरी बात, इसका कॉम्पैक्ट साइज। एक छोटा रोटरी इंजन एक बड़े पिस्टन इंजन जितनी शक्ति दे सकता है। यही कारण है कि माज़दा की RX सीरीज की कारें हल्की और तेज थीं। तीसरी और शायद सबसे बड़ी खासियत इसकी आवाज है। रोटरी इंजन की तेज आवाज और स्पोर्टी आवाज ने कार प्रेमियों को दीवाना बना दिया था। कई लोग कहते हैं कि RX-7 या RX-8 चलाने का असली मजा इसके इंजन की आवाज में छिपा है। यही वजह है कि आज भी लोग कार मीट या रेसिंग ट्रैक पर RX-7 के उतरते ही रोमांचित हो उठते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं थीं। रोटरी इंजन के साथ कई चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ी समस्या थी इसकी ईंधन दक्षता। यह इंजन जबरदस्त शक्ति देता था, लेकिन पेट्रोल बहुत ज्यादा खाता था। दूसरी समस्या विश्वसनीयता की थी। कई बार यह लंबे समय तक चलने के बाद खराब हो जाता था और इसका रखरखाव भी महंगा पड़ता था। तीसरी बड़ी समस्या उत्सर्जन यानी प्रदूषण की थी। जब दुनिया भर में वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंड लागू होने लगे तो रोटरी इंजन पीछे छूट गया। यही वजह है कि ऑटो कंपनियों ने धीरे धीरे इसे छोड़ दिया और माज़दा ने भी RX-8 के बाद इसे बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रोटरी इंजन की कहानी खत्म नहीं हुई। कार संस्कृति में इसकी जगह आज भी किसी सुपरस्टार जैसी है। खासकर जापानी कार संस्कृति और ट्यूनिंग समुदाय में RX-7 को एक किंवदंती माना जाता है। लोग आज भी सेकंड हैंड RX-7 खरीदते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं, टर्बो लगाते हैं और पटरियों पर दौड़ाते हैं। इसने रोटरी इंजन को मृत्यु के बाद भी अमर बना दिया है। माज़दा ने भी इसे पूरी तरह से अलविदा नहीं कहा। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। 2023 में उन्होंने एक हाइब्रिड कार माज़दा MX-30 REV लॉन्च की, जिसमें रोटरी इंजन को रेंज एक्सटेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी बैटरी खत्म होने पर रोटरी इंजन स्टार्ट होकर कार को अतिरिक्त रेंज देता है। इससे साफ है कि माज़दा रोटरी इंजन को न सिर्फ अपनी विरासत के तौर पर देखती है, बल्कि भविष्य में भी इसे किसी न किसी रूप में जिंदा रखना चाहती है। नए रोटरी इंजन की विशेषताएं। अब जरा सोचिए, जिस रोटरी इंजन को लोग पुराना मान चुके थे वो आज फिर चर्चा में है। माज़दा ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा
स्मार्ट ज़्यादा शक्तिशाली और किफ़ायती रूप में। सवाल ये है कि इसमें कौन सी नई तकनीक लगी है जो इसे इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के मुकाबले इतना बड़ा खिलाड़ी बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं नई तकनीक की। इस बार माज़दा ने रोटरी इंजन को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर सिस्टम से जोड़ दिया। यानी अब ये इंजन सीधे पहियों को पावर नहीं देता, बल्कि बैटरी चार्ज करता है और कार को लंबी दूरी तय करने में मदद करता है। इसके दो फायदे हैं। पहला, इंजन पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, और दूसरा, कार की रेंज बहुत बढ़ जाती है। यही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की सबसे बड़ी समस्या थी, रेंज, और माज़दा ने उस कमजोरी पर सीधा प्रहार किया है। इसके अलावा नया रोटरी इंजन आकार में बहुत छोटा और हल्का है। पिस्टन इंजन की तुलना में यह इंजन कॉम्पैक्ट है, और माज़दा ने इसमें उच्च दक्षता वाला ईंधन इंजेक्शन और आधुनिक शीतलन तकनीक का इस्तेमाल किया है। यानी यह कम पेट्रोल जलाकर ज़्यादा शक्ति पैदा कर सकता है। पुराने रोटरी इंजनों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि वे ज़्यादा ईंधन की खपत करते थे, लेकिन इस बार माज़दा ने उस कमजोरी को भी दूर करने की कोशिश की है। तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात है स्मूथनेस और परफॉर्मेंस। रोटरी इंजन का डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें कोई पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होता, इसलिए इसमें कंपन बहुत कम होता है, और ये उच्च आरपीएम यानी तेज़ इंजन स्पीड पर भी आसानी से चलती है। ईवीएस भी स्मूथ होती हैं, लेकिन उनमें इंजन वाला रोमांच गायब होता है। ड्राइविंग का वो मज़ा, वो आवाज़, वो एड्रेनालाइन रश ईवीएस में नहीं मिलता। माज़दा का दावा है कि नया रोटरी इंजन ड्राइवर को वही रोमांच देगा जो एक असली स्पोर्ट्स कार में मिलता है। अब बात करते हैं कि किफ़ायती होने की। इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या बैटरी है। इलेक्ट्रिक कार की लगभग 40% लागत बैटरी पर खर्च होती है, और ये बैटरियां न केवल महंगी होती हैं बल्कि भारी भी होती हैं। न केवल महंगी होती हैं, इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में माज़दा का रोटरी इंजन एक संतुलित समाधान के रूप में सामने आता है। ये इंजन छोटा है, बनाने में सस्ता है, और बैटरियों जितना महंगा भी नहीं है। यानी माज़दा कह रही है कि उनकी कारें ईवीएस से सस्ती और चलाने में ज़्यादा आरामदायक होंगी। माज़दा ने इसमें कम उत्सर्जन वाली तकनीक भी लगाई है। पहले रोटरी इंजन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उससे ज़्यादा धुआं निकलता था, लेकिन अब कंपनी ने इसमें एक नया कैटालिटिक कन्वर्टर और क्लीन बर्निंग सिस्टम लगाया है। यानी यह इंजन अब पुराने रोटरी इंजन की तरह प्रदूषण नहीं फैलाएगा, बल्कि इसे ज़्यादा साफ और पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। एक और दिलचस्प बात है, माज़दा का कहना है कि नया रोटरी इंजन ईंधन लचीलेपन के साथ आएगा। यानी यह सिर्फ पेट्रोल पर ही नहीं बल्कि बायोफ्यूल या सिंथेटिक ईंधन पर भी चल सकेगा। अगर ऐसा होता है तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और भी बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि इंजन भविष्य की ईंधन तकनीक के अनुकूल भी होगा। अब सोचिए, जब एक छोटा इंजन आपको कम कीमत में लंबी रेंज, ज़्यादा पावर और मज़ा दे सकता है, तो क्या लोग ईवीएस की तरफ भागेंगे या माज़दा की तरफ लौटेंगे? यही वजह है कि कंपनी को इतना भरोसा है। आज भी ईवीएस में बैटरी लाइफ, चार्जिंग टाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। वहीं माज़दा का कहना है कि उनका नया रोटरी इंजन इन सभी झंझटों से छुटकारा दिलाएगा। ड्राइविंग अनुभव की बात करें तो माज़दा का रोटरी इंजन हमेशा से ही शुद्ध ड्राइविंग का प्रतीक रहा है। RX-7 और RX-8 जैसी कारों ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं, बल्कि एक जुनून है। नया रोटरी इंजन इसी विरासत को आगे बढ़ाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के मुकाबले ड्राइविंग का असली मजा देगा, जो बैटरी से चलने वाली कारें नहीं दे पाती। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की वर्तमान चुनौतियां। आजकल हर जगह इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा हो रही है। सरकारें कह रही हैं कि यही भविष्य है। कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं और विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाना सबसे समझदारी भरा फैसला है। लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग है। इलेक्ट्रिक वाहन EV से जुड़ी कई चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से लोग अभी भी इसे खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है। ज़रा सोचिए, पेट्रोल पंप तो हर गली और चौराहे पर मौजूद हैं, लेकिन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेंगे? बड़े शहरों में तो सुविधाएं कुछ हद तक बढ़ी हैं, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों में स्थिति अभी भी बहुत खराब है। लोगों को डर रहता है कि अगर बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो वे क्या करेंगे? चार्जिंग स्टेशन ढूंढना एक समस्या है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि EV अभी लंबी यात्राओं के लिए विश्वसनीय नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या बैटरी की कीमत है। इलेक्ट्रिक कार में सबसे महंगी चीज़ उसकी बैटरी होती है। ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक कार की कुल लागत का लगभग 40% हिस्सा अकेले बैटरी पर खर्च होता है, और अगर बैटरी खराब हो जाए या बदलनी पड़े तो ये जेब पर भारी पड़ जाता है। यही वजह है कि कई लोग EV खरीदते समय डरते हैं कि अगर कल को बैटरी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। इसके अलावा बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाली लिथियम कोबाल्ट जैसी सामग्रियां भी बहुत महंगी होती हैं और इनकी सप्लाई चेन भी स्थिर नहीं होती।
रेंज की चिंता। भले ही इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां 400 से 500 किलोमीटर की रेंज का दावा करती हों, लेकिन असल में कार इतनी दूरी तय नहीं कर पाती। एयर कंडीशनर चलाने, ट्रैफिक में फंसने या ठंडे इलाकों में रहने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। नतीजतन लोगों के मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं कार बीच रास्ते में ही बंद न हो जाए। इसे रेंज एंग्जाइटी कहते हैं, और यही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति नई कार खरीदने जाता है तो वह सिर्फ कार ही नहीं बल्कि उसकी सुविधा भी खरीदता है। लोग चाहते हैं कि कार विश्वसनीय हो, उन्हें कहीं भी ले जाए और उन्हें परेशानी न हो। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में यह भरोसा पूरी तरह से नहीं बना है। कई लोग कहते हैं ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन अच्छे हैं, लेकिन जब तक चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं आ जाते तब तक इंतजार करना चाहिए। एक और बात है चार्जिंग का समय। पेट्रोल या डीजल भरवाने में 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन ईवी चार्ज करने में 30 मिनट से लेकर कई घंटे तक लग सकते हैं। अगर किसी को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो उसके लिए ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। हाँ, फास्ट चार्जर आ रहे हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या बहुत कम है और वो महंगे भी हैं। रखरखाव और मरम्मत भी चिंता का विषय है। इलेक्ट्रिक वाहनों में तकनीक नई है और हर मैकेनिक इसे ठीक करना नहीं जानता। अगर बैटरी या मोटर में कोई खराबी आती है तो सीधे कंपनी के सर्विस सेंटर जाना पड़ता है और खर्च भी ज़्यादा होता है। इससे ग्राहक और भी ज़्यादा हिचकिचाते हैं। फिर बात आती है रीसेल वैल्यू की। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदूं और कुछ साल बाद उसे बेचना चाहूं तो क्या मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी खराब होना एक बड़ी समस्या है। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती जाती है उसकी क्षमता कम होती जाती है। इससे वाहन की रेंज कम हो जाती है और खरीदार ज़्यादा पैसे देने को तैयार नहीं होते। इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियां 3 स्तरों पर हैं। पहला, बुनियादी ढांचे का अभाव। दूसरा, कीमतों में तनाव। और तीसरा, विश्वास की कमी। यही वजह है कि कई लोग अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। वे इंतजार करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि स्थिति और तकनीक कितनी जल्दी सुधरती है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। चार्जिंग स्टेशन तेजी से बन रहे हैं, बैटरी की कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं और नई तकनीक से रेंज भी बढ़ रही है। लेकिन इस सब में समय लगेगा। यही वह समय है जब माजदा जैसे ब्रांड अपने नए रोटरी इंजन को एक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियां पूरी तरह से हल नहीं हो जाती, लोग निश्चित रूप से कोई न कोई दूसरा समाधान ढूंढेंगे। वैश्विक ऑटो उद्योग की प्रतिक्रिया। जब माजदा के सीईओ ने यह बयान दिया कि उनका नया रोटरी इंजन पूरे ईवी उद्योग को हिला देगा तो ऑटोमोबाइल जगत में हलचल मच गई। यह बयान सिर्फ एक कंपनी का आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि उन बड़ी कंपनियों के लिए सीधी चुनौती थी जो आज ईवी बाजार पर राज कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का बादशाह माना जाता है। एलन मस्क ने दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ प्रयोग नहीं हैं बल्कि एक वास्तविक व्यवसाय बन सकती हैं। लेकिन टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत उसका ईवी इकोसिस्टम, बैटरी, तकनीक, चार्जिंग नेटवर्क और सॉफ्टवेयर हैं। अब माजदा का रोटरी इंजन सीधे तौर पर इस इकोसिस्टम को हिला तो नहीं देता, लेकिन ग्राहकों को एक नया विकल्प जरूर देता है। अगर लोग यह सोचने लगें कि कार बिना चार्जिंग स्टेशन और बिना बैटरी टेंशन के चल सकती है, तो टेस्ला के एकाधिकार पर और पड़े के शहर सकता है। करिए, टेस्ला के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि माजदा का यह कदम उन ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जो ईवी खरीदने की सोच रहे थे लेकिन अभी तक असमंजस में थे। अब बात करते हैं BYD की। यह चीनी कंपनी आज ईवी बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। BYD न सिर्फ कारें बनाती है बल्कि बैटरियों की दुनिया में भी नंबर 1 है। इसकी सबसे बड़ी खूबी कम कीमत और लंबी रेंज है। लेकिन माजदा का रोटरी इंजन यहाँ भी रुकावट बन सकता है। क्यों? क्योंकि माजदा कह रही है कि उनके वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों से सस्ते और ज़्यादा किफ़ायती होंगे। अगर माजदा वाकई इस वादे को पूरा करती है तो BYD के कम कीमत वाले मॉडल सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। और यह BYD जैसी कंपनी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति किफ़ायती इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित है। अब टोयोटा और होंडा पर नज़र डालते हैं। ये दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में थोड़ी पीछे हैं। टोयोटा अभी भी हाइब्रिड तकनीक पर ज़्यादा निर्भर है, जबकि होंडा धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ रही है। माजदा का रोटरी इंजन उन्हें थोड़ी राहत दे सकता है। क्यों? क्योंकि टेस्ला और BYD इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर माजदा का यह नया इंजन वाकई कामयाब होता है तो टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां इसे एक बैकअप विकल्प मान सकती हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह सफल नहीं भी होते हैं तो आंतरिक दहन इंजन और हाइब्रिड के साथ भी उनके बचे रहने की संभावना है।
टोयोटा हमेशा से कहती रही है कि केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य नहीं है। वे हाइड्रोजन, हाइब्रिड और कई तरह की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। माज़दा का रोटरी इंजन टोयोटा के इस विश्वास को और मजबूत करता है। शायद टोयोटा को लगता है कि अगर माज़दा ऐसा कर सकती है तो वे भी अपने हाइब्रिड इंजन को और आगे ले जा सकते हैं। होंडा का मामला थोड़ा अलग है। होंडा हमेशा अपनी इंजीनियरिंग और इनोवेशन में विश्वास रखती है। माज़दा का रोटरी इंजन उनके लिए प्रेरणा बन सकता है कि कैसे पारंपरिक इंजन को नए अंदाज में जिंदा रखा जाए। अगर होंडा चाहे तो अपने हाइब्रिड इंजनों में कुछ नयापन लाकर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को टक्कर दे सकती है। दूसरी ओर BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी यूरोपीय कंपनियां ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, लेकिन माज़दा का यह कदम उन्हें भी सोचने पर मजबूर करेगा। यूरोप में अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है और वहां बैटरियों की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर माज़दा की रोटरी इंजन वाली कारें यूरोप में लॉन्च होती हैं और कम कीमत में ज़्यादा रेंज देती हैं, तो जर्मन कंपनियों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। माज़दा का यह बयान पूरे वैश्विक ऑटो उद्योग के लिए एक चेतावनी है। टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां इसे एक खतरे के रूप में देखेंगी, जबकि टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां इसे एक अवसर के रूप में ले सकती हैं। यूरोपीय कंपनियां शायद पहले इंतजार करेंगी, लेकिन अगर माज़दा सफल हो जाती है तो वे भी अपने इंजन और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को फिर से तेज कर सकती हैं। माज़दा का आत्मविश्वास इलेक्ट्रिक वाहन बनाम रोटरी। जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर दौड़ रही है, ऐसे में माज़दा का आत्मविश्वास वाकई हैरान करने वाला है। कंपनी खुलकर कह रही है कि उनका नया रोटरी इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों का एक वास्तविक विकल्प बन सकता है। अब सवाल यह है कि माज़दा को इतना भरोसा क्यों है और उनकी भविष्य की रणनीति क्या है। सबसे पहले माज़दा का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कमजोरियां अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई हैं। बैटरियां महंगी हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा है और ग्राहकों को रेंज को लेकर हमेशा चिंता रहती है। माज़दा इसी समस्या का समाधान अपने रोटरी इंजन के रूप में पेश कर रही है। कंपनी का कहना है कि उनका इंजन छोटा, किफ़ायती और बिना किसी बैटरी टेंशन के लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि रोटरी इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। माज़दा को अपनी इंजीनियरिंग विरासत पर गर्व है। रोटरी इंजन उनकी पहचान रहा है। RX-7 और RX-8 जैसी कारों ने दुनिया को दिखाया कि माज़दा एक अलग सोच रखने वाली कंपनी है। अब जब उन्होंने इस इंजन को नई तकनीक और उच्च दक्षता के साथ पेश किया है, तो उन्हें पूरा यकीन है कि यह ग्राहकों का दिल फिर से जीत लेगा। माज़दा का यह विश्वास इस बात से भी जुड़ा है कि उनके पास पहले से ही एक वफादार प्रशंसक वर्ग है जो रोटरी इंजन की आवाज़ और प्रदर्शन को कभी नहीं भूला है। माज़दा की रणनीति स्पष्ट है। वे सीधे इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में नहीं कूदना चाहते। उन्हें पता है कि टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां इस दौड़ में बहुत आगे हैं, इसलिए माज़दा ने रास्ता बदल दिया है। उन्होंने कहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन आपकी ताकत हैं, लेकिन हम एक अलग तरीका अपनाएंगे और आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। यह उनकी तरफ से एक समझदारी भरा कदम है, क्योंकि इससे वे भीड़ से अलग नजर आते हैं। अब कंपनी की भविष्य की योजना पर आते हैं। माज़दा फिलहाल हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये बैटरी और रोटरी इंजन का संयोजन है। इस तरह वे दोनों ही क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वच्छ ऊर्जा और इंजन का विश्वसनीय प्रदर्शन। इससे ग्राहकों को चार्जिंग स्टेशन या रेंज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा माज़दा किफ़ायती सेगमेंट में भी उतरने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक वाहन महंगे होते हैं और हर कोई इन्हें वहन नहीं कर सकता। अगर माज़दा कम कीमत पर रोटरी इंजन वाली कारें लाती है तो ये उन ग्राहकों को भी आकर्षित करेगी जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। कंपनी की एक और योजना है वैश्विक बाजार में विविधता लाना। माज़दा जानती है कि हर देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक जैसा नहीं है। यूरोप और चीन इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में आगे हैं, लेकिन भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे बाजार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी पीछे हैं। माज़दा का रोटरी इंजन ऐसे देशों के लिए एकदम सही साबित हो सकता है। इसका मतलब है कि माज़दा उन देशों में एक झटके में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है जहां इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी एक सपना है। एक और महत्वपूर्ण पहलू माज़दा का दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। कंपनी इस इंजन को केवल पेट्रोल के लिए ही नहीं बना रही है, बल्कि इसे भविष्य के जैव ईंधन और सिंथेटिक ईंधन के लिए भी तैयार कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले 10 से 15 सालों में जब नए प्रकार के ईंधन बाजार में आएंगे, तो रोटरी इंजन उनका आसानी से समर्थन कर सकेगा। इससे माज़दा को लंबी पारी खेलने का मौका मिलेगा। माज़दा का आत्मविश्वास इस बात से भी झलकता है कि वे अपने इंजनों को सिर्फ तकनीक के तौर पर नहीं, बल्कि ब्रांड पहचान के तौर पर पेश कर रहे हैं। जैसे टेस्ला का नाम लेते ही इलेक्ट्रिक वाहन याद आ जाते हैं, वैसे ही माज़दा चाहती है कि रोटरी इंजन का नाम लेते ही लोग उन्हें याद रखें।
यह रणनीति सिर्फ तकनीक का ही नहीं, मार्केटिंग का भी खेल है। ग्राहकों के लिए फायदे। अब इसे ग्राहक के नजरिए से देखते हैं। माजदा के नए रोटरी इंजन से एक आम कार खरीदार को क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो है कीमत। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई उन्हें खरीद नहीं सकता। उनकी बैटरियां इतनी महंगी होती हैं कि कार की कीमत आसमान छूने लगती है। माजदा का कहना है कि उनका नया रोटरी इंजन कॉम्पैक्ट, हल्का और निर्माण में सस्ता है। इसका मतलब है कि उनकी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। इससे आम ग्राहक को यह एहसास होगा कि बिना चार्जिंग स्टेशन की तलाश किए और ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना एक विश्वसनीय कार खरीदी जा सकती है। माइलेज और सुविधा। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ सबसे बड़ा डर रेंज की चिंता है। हो सकता है कि कार बीच में ही काम करना बंद कर दे, लेकिन रोटरी इंजन के साथ यह डर खत्म हो जाता है। पेट्रोल या बायोफ्यूल भरवाएं और बिना किसी टेंशन के लंबी दूरी तय करें। इसके अलावा माजदा ने इस इंजन को और भी ज़्यादा कुशल बनाया है, यानी यह पुराने रोटरी इंजनों की तरह पेट्रोल की खपत नहीं करता, बल्कि कम ईंधन और ज़्यादा शक्ति देता है। लंबे समय तक इस्तेमाल। इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी लाइफ हमेशा से एक चिंता का विषय रही है। 6 से 8 साल बाद बैटरी की क्षमता कम हो जाती है और इसे बदलना बहुत महंगा पड़ता है। यही वजह है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकिचाते हैं। रोटरी इंजन वाली कारों में ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, इंजन की सर्विसिंग ज़रूर करानी पड़ेगी, लेकिन वो खर्च बैटरी बदलने से कहीं कम होगा, यानी लंबे समय में ग्राहकों की जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ग्राहकों को ड्राइविंग का असली मज़ा भी इसी इंजन से मिलेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ स्मूथ तो होती हैं, लेकिन उनमें स्पोर्टी फील नहीं होता जो इंजन वाली कार में होता है। रोटरी इंजन की आवाज़, उसका रिस्पॉन्स और स्मूथ पावर डिलीवरी ड्राइविंग को और भी रोमांचक बना देती है। जो ग्राहक सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि जुनून के लिए कार खरीदते हैं, उनके लिए यह इंजन सोने पे सुहागा साबित होगा। अब बात करते हैं पर्यावरण और स्थिरता की। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों को हरित ऊर्जा का भविष्य मान रही है, तो रोटरी इंजन इसमें कहाँ खड़ा है? माजदा का दावा है कि उन्होंने इस इंजन को पहले से कहीं ज़्यादा साफ और कुशल बनाया है। इसमें एडवांस्ड कैटालिटिक कन्वर्टर और क्लीन बर्निंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे यह कम धुआं छोड़ता है और ज़्यादा ऊर्जा निकालता है। माजदा का यह भी कहना है कि उनका इंजन सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा। इसे बायोफ्यूल और सिंथेटिक ईंधन से भी चलाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह इंजन पारंपरिक पेट्रोल इंजनों की तुलना में पर्यावरण के लिए कहीं ज़्यादा अनुकूल साबित होगा। एंड ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में प्रदूषण और खनन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रिक वाहन उतने स्वच्छ नहीं होते जितने दिखाए जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि चाहे इसे कितना भी कुशल बनाया जाए, रोटरी इंजन ईंधन तो जलाता ही है। इसका मतलब है कि कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चलते समय ये बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ते। इसीलिए कई लोग कहेंगे कि रोटरी इंजन माजदा की मार्केटिंग रणनीति है, लोगों को एक नया विकल्प देने का एक तरीका। लेकिन ये भी मानना होगा कि अगर इंजन बायोफ्यूल या सिंथेटिक ईंधन से चले तो ये वाकई ईवी का एक मजबूत विकल्प बन सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या माजदा वाकई ईवी उद्योग में हलचल मचा देगी? क्या इसका नया रोटरी इंजन लोगों को ईवी से दूर करके पूरी ऑटोमोबाइल दुनिया का खेल बदल देगा? या टेस्ला, BYD जैसी बड़ी कंपनियां इस चुनौती का भी कोई हल निकाल लेंगी और ईवी अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? सच तो यह है कि जीत किसकी होगी, रोटरी इंजन की पुरानी लेकिन नई ताकत की, या ईवी की तेजी से बढ़ती क्रांति की? लेकिन एक बात तो तय है कि ऑटोमोबाइल की दुनिया अब और भी रोमांचक होने वाली है। और हाँ, जाने से पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि भविष्य कैसा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही बेहतरीन अपडेट सबसे पहले देख सकें।